तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो कोई ट्रेड की अभी तक या नहीं। अभी का जो सीन है उस हिसाब से जो है एक थोड़ा सा बुलिश मूव आया था। मैं लाइन खींचने में थोड़ा सा वो हो गया लेट, और एक ये वाली ट्रेड मिस हो गई है USWTT। अब रिस्की ट्रेड थी ये, कोई ऐसी नहीं है। ऐसे ही हमारा फिन निफ्टी में भी हुआ है। फिन निफ्टी में तो एक सेफ ट्रेड आई थी यहाँ से US से UR तक। अभी UR तक नहीं पहुंची है। यहाँ पे भी बुलिश ही मूव आ रहा है फिन निफ्टी में भी। क्या सिनेरियो है। रेजिस्टेंस 21,500 पे है फिन निफ्टी में, और जो सपोर्ट है वो 21,400 पे है, वो 21,450 पे परसेंटेज जो है बढ़ते जा रही है, यानी कि एक WTT है सपोर्ट साइड में। तो एक बुलिश मूव है, ये देखो आ भी रहा है। सेम निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी ऐसा ही है। सुबह से 9:15 से कि रेजिस्टेंस हमारा 22,500 पे था, सपोर्ट 22,400 पे था, और ये 22,500 पे शिफ्ट हुआ है अभी। ठीक है, 22,500 पे आया है ये 22,400 से, लाइक दिस। ठीक है, तो देखते हैं अब। कुछ अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूर कोशिश करेंगे हम। बाकी फिलहाल के लिए EOR+1 से एक पुट के लिए हम जा सकते हैं, अदरवाइज ये बुलिश ही मूव है यहाँ पे। अगर ये इधर से इधर आया है तो एक एक्स्ट्रा मूव EOR+1 तक जाने की क्षमता रखता है बाजार, जो कि जाएगा, देखना है ये यहाँ से USWTT था, यहाँ से गया, फिर ये और फिर यहाँ से हम एक छोटी सी पुट की ट्रेड बना सकते हैं। ये हमारा अभी का प्लान है। अगर वहां पे सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं, कुछ सिचुएशन अगर बदलती है या फिर सिनेरियो चेंज होता है, तो हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कुछ नया प्लान करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए अभी जो दिख रहा है उसके बिहाफ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये वाला एक प्लान है। यहाँ पे एक मूव आएगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे, और ये वाले परसेंटेज यहाँ पे EOR पे आ जाए मार्केट, EOR+1 पे। EOR+1 से हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में पुट की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो अभी का सीन यहाँ पे ये है। एज वेल एज जो हमारा फिन निफ्टी है उसमें आज एक्सपायरी है, तो इसमें भी क्या है, फिन निफ्टी का एक बार खोल लेते हैं इसको। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में भी ज्यादा से ज्यादा 22,575 जो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे EOR+1 की, इसको भी लाइन में खींच देता हूँ। 22,575, इसको रेड कलर कर देते हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये है EOR+1। तो इस वाले केस में भी ज्यादा से ज्यादा बाजार EOR+1 तक जाएगा। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से भी आप एक सेफ पुट की ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज अभी जो है बहती नैया में आप जा सकते हैं हर डाइवर्जन से, एंड ऑफ डाइवर्जन से। जैसे ये अभी आया यहाँ पे एंड ऑफ डाइवर्जन, तो अब ऊपर की ट्रेड ले लो यहाँ से। बाकी बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कोई कॉल टिप प्रोवाइडर हूँ। बाकी मुझे जैसा दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं कैसे प्लान करता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपनी ट्रेड्स को, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको ठीक लगे तो भी ठीक, ना लगे तो भी ठीक। EOR से नीचे आता हुआ बाजार, EOR से भी एक ये ट्रेड बनती थी, ये वाली। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रेशर जो है, ये अभी फिर निफ्टी खुल गया है, यहाँ पे जो है प्रेशर जो है ये एकदम से शिफ्टिंग हुई है 22,500 पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने की क्षमता रखता है बाजार। हम्म, या तो ये यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, तो ये
हो जाएगी बात। तो फिर उस केस में क्या होगा, ये ही अपने आप में एक टॉप हो जाएगा, हल्का सा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा लेकिन यही एक अपने आप में टॉप हो जाएगा। फिर यहाँ से ही नीचे गिर सकते हैं। फिर 466, और ये वाला फिर रेंज रह जाएगी पूरी। ठीक है, देखते हैं कोई वॉइस नोट आया है कि नहीं। फिल्टर करते हैं इसको। वॉइस नोट आया है शायद, देखते हैं, सुनते हैं इसको, हाँ। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। काफी दिनों बाद वॉइस नोट बोल रहा हूँ, कुछ स्थितियों परिस्थितियों के कारण, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल जैसा बाजार को हम लोग देख पा रहे हैं, बाजार में सपोर्ट 22,400 पर दिखाई दे रहा था, जो टॉप 500 पर, और रेजिस्टेंस 500 पर। रेजिस्टेंस अपने आप में मजबूत है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका हम्म। है। ऐसे केस में हमने 4 वर्टिकल लाइंस खींची हुई, जिसमें पहली लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस मजबूत है तो एक डाइवर्जन वो नीचे की तरफ देता है। यहाँ पे 22,500 पहली सौ बात हो गई, वो ट्रेडेबल नहीं होता है उल्टा, लेकिन वो एक डाइवर्जन मिलता है। दूसरी बात, यानी कि ये वाला बाजार चूंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, इसलिए बॉटम से खरीदारी अपने यहाँ आप पे, में ये वाला हमेशा पॉसिबल होती है बाजार में। जो भी बॉटम मिले वहां से। इमीडिएट सपोर्ट की लाइन हमने खींची है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन खींची हुई है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट। ये तीनों रेजिस्टेंस लाइन। की एक डाइवर्जन ऊपर की लाइन पे हमने खींची है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है, तो बाजार को रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की लाइन खींची हुई है, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। अब एक लाइन हमने नीचे खींची हुई है, वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, पुराना वाला जो सपोर्ट था हम्म। उसके एक्सटेंशन। ये क्यों? वाली। क्योंकि अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, 3 घंटे बीत गए और ऐसी स्थिति हम्म। रही, ऐसे केस में बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लौट करके और पुराना जहां तक सपोर्ट विकट बॉटम है उसके डायरेक्शन तक नीचे गिर जाएगा, यानी कि जिस जगह से सपोर्ट आया है, तो उस केस में वो बॉटम काम करेगा। 360 तक। और अगर उस समय उस केस में टॉप भी हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही होगा। लेकिन अगर वो स्थिति आने से पहले ही ये सब मूवमेंट्स हो गए, तो ऐसे केस में बाजार का टॉप जो है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस मूवमेंट है, तो ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो वैल्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो अपने बॉटम्स का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से। रिस्की और सेफ बॉटम्स के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा, किस केस में कौन सा रिस्की है, किस केस में कौन सा सेफ है। अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वैल्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। तो बिना वैल्यू का इंतजार किए जबरदस्ती की कोई ट्रेड बाजार में करने की कोशिश मत करिएगा, और जब तक बाजार को समझ ना आए कि कौन सा सिनेरियो में है ये चार्ट तब तक कोई ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। लेते रहिए। ठीक है, तो हमने भी कुछ ऐसा ही लिया हुआ है, लाइनें हमारी भी कुछ ऐसी ही हैं। हमारी क्या है, जो पुराना ईओएस था ये वाला था, एक लाइन यहाँ पे हो गई। अब जो न्यू ईओएस हो गया है ये वाला हो गया है। तो यहाँ पे आप लिखने को लिख सकते हैं, मुझे ध्यान रहेगा, मैं करता हूँ। ये न्यू ईओएस हो गया अब। तो बाजार अगर ऊपर मिलता है हमें यहाँ कहीं, ऐसे बाजार ऐसे से हुआ और 3 घंटे अगर इधर ही हो गए, तो यहाँ से एकदम से फॉल आने को मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये था, क्योंकि शिफ्टिंग हो चुकी है ना एक बार, 22,400 से 22,500 पे आ गया ये। और फिर अब ये परसेंटेज घट के अब बढ़ने लगे हैं दोबारा से। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ने लगे हैं तो ये डब्ल्यू टी भी बढ़ने लगे हैं। ये और थोड़ा सा बेयरिश माहौल बना सकते हैं ऐसे। ठीक हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं ना, तो हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। देखो आ रही है ना रेड कैंडल, क्योंकि परसेंटेज नीचे वाले बढ़ रहे थे। ऐसा ही है, तो कुछ स्टॉक की बात करें क्या? चलो स्टॉक्स ले लेते हैं कुछ 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 स्टॉक्स पे भी चर्चा करेंगे हम स्टॉक्स, ये आ रहा है, इधर चार्ट लगा लेते हैं। आई डैडी पिक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं आज? वही है, हीरो मोटोकॉप है, आईसीसी बैंक है, जीएसडब्ल्यू स्टील है। कोशिश करते हैं सब पे लाइन बनाने की। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप में हमें क्या दिख रहा है?
ये है बुलिश साइड में। तो यहाँ से हम एक बना सकते हैं। वैल्यू आ रही है 50 64 और 50 51 16। ठीक है। देखो ये उस दिन वाली लाइनें हैं। नहीं नहीं, ये तो निफ्टी है अभी। हीरो हीरो मोटो और उसमें उस दिन हमने किसी और स्टॉक में लाइन खींची थी शायद। अभी देखो इसमें लाइनें खींच लेते हैं। एक लाइन आ रही थी हमारी 50। ठीक है। ये कितनी आ रही थी? 50 64। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं 50 64 के आसपास। ये वाली ट्रेड हो चुकी है शायद। अब ये शायद ही मिले ये वाली। उसके बाद रेजिस्टेंस है 51 16। 51। ये देखो हो चुकी है ये वाली। हो गई है। अब यहाँ से हमें बेचना था। यहाँ से बेचना था फॉर द टारगेट 50 67। 50 67 यानी कि यहाँ कहीं 67। यहाँ तक हम बेच सकते हैं इसको। ये यहाँ तक आएगा। ठीक है। ये एक अपने आप में ट्रेड थी, थोड़ा सा मिस हो गए हम। हीरो मोटर कोप ये जो है हीरो मोटोकॉप में ये एक ट्रेड थी। दूसरा देखते हैं क्या है। आईसीसी बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई में क्या है? नहीं, अभी ये सही नहीं है। इसमें क्या है ना, अभी देखो सब ये जो अभी मुझे अभी दिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये अभी रेजिस्टेंस जो है WTB हो गया है। अब ये हो सकता है इधर से इधर आया हो। लेकिन वही है ना, अभी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करे तो ये 1110 पे आ रहा है। 1110 पे एक लाइन खींच लो। बहुत नीचे है। यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है। अगर ये इधर से इधर आया है, ठीक है, तो की बात बता रहा हूँ। अदरवाइज ये ट्रेडेबल नहीं है अभी। क्योंकि अभी टिक मतलब देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसे इधर से हो रहा है। तो हो सकता है इधर से आया हो ये 1130 से 1140। देखते हैं बाकी। इसमें छोड़ देते हैं बाकी, इसको ज्यादा है नहीं। JSW स्टील ठीक है अपने आप में। इस पे चलते हैं JSW स्टील। JSW स्टील की लाइनें खींचते हैं। सपोर्ट की लाइन है 896। और 896 ये भी ट्रेड हो चुकी है क्या? 896 सपोर्ट। ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस हमारा है 909। 909 पे ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने ही वाला है। ये भी अपने आप में ट्रेड होती। ठीक है। लेकिन क्या करें, हम थोड़ा सा लिस्ट लेट हो गए। अभी इसमें क्या है ना, LTP के अकॉर्डिंग आपको 9:25 तक यहाँ पे आ जाना है और अपने स्टॉक की छानबीन शुरू कर देनी है। और उस टाइम पे जो भी ट्रेड, जैसे कि देखो अभी टाइम हो गया 9:41 चल रहा है ना अभी। तो उस हिसाब से रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, उस हिसाब से 9:25 के आसपास आप आ जाइए। और वहां पे अपनी लाइनें खींच लीजिए। जो भी जैसे ये वाली 9:25 पे आप खींचते लाइन, तो यहाँ पे कहीं पे आपको बाजार मिलता। यहाँ कहीं। तो ये अपने आप में ही ट्रेड होती। हम्म। तो यहाँ से आप ले सकते थे। ये देखो अपने आप का टारगेट हिट हो जाएगा इसमें, JSW स्टील में। उसके बाद में M&M। निफ्टी का क्या हाल? निफ्टी साइडवेज है अभी भी। फिर निफ्टी भी वही है। तो अभी इतने में हम अपने स्टॉक्स देख लेते हैं। कहाँ थे हम? M&M। M&M। महिंद्रा है, महिंद्रा है ना।
महिंद्रा एंड महिंद्रा तो बेरिश हो रहा है, ये तो पूरा बह गया एकदम। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओहो इसमें तो सपोर्ट भी बहुत दूर है, 2385 पे है सपोर्ट। ठीक है, तो ये 2385 पे अभी आए, अरे बहुत दूर है। ठीक है, रेंज काफी दूर है। तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, अगर हमें यहाँ मिलता है कहीं तो हम एक ट्रेड बनाएंगे। देखो इसमें क्या होता है ना कि टारगेट जितना इसके बीच की रेंज है, जो अभी सर ने नई वो निकाल रखी है, तो जैसे 60 से 80, 20 पॉइंट का, तो 10 पॉइंट, 10 जब पॉइंट यहाँ पे वो करेगी मार्केट मूव, तो वो हमारा टारगेट और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना हमें। ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पे है, यहाँ कहीं मिलता है बाजार तो आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस तो बहुत दूर है, 2504, 2504, तो रेजिस्टेंस के आसपास तो खड़ा ही था ये, यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेंज है इसकी, अगर यहाँ मिलता है तो बेच देना, यहाँ मिलता है तो खरीद देना। 5 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का आपका टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला देखते हैं निफ्टी में। ठीक है, वापस चलते हैं एक बार, निफ्टी में कुछ नहीं खास हो रहा है ऐसा। चलो। ठीक। ठीक है, सिचुएशन वैसे ही है, तो वीडियो को करते हैं एंड, और स्टॉक्स मैंने बता दिए हैं आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बने रहना, जैसी भी सिचुएशन है उस हिसाब से अपनी ट्रेड करना अकॉर्डिंगली। कुछ खास अभी है नहीं, सेफ्टी अपने जो है वैल्यू का इंतजार करना, इसमें मिल जाएगी, कोई खास ऐसा वो है नहीं, इतना मुश्किल बाजार नहीं है। देखो परसेंटेज जो है वापस से घटने लगी है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कंफ्यूजन में है। और मैं अभी जो चाह रहा हूँ ना, वो हमें मिले EOR+1 तक, यहाँ कहीं बाजार मिल जाए तो यहाँ पे आज अच्छी ट्रेड बनेगी। देखो, अगर सर वाली जो वो हुई, यहाँ कहीं बाजार मिल गया और 3 घंटे हो गए। ठीक है, ये जब कब हुआ है, 9:35 या 32 मिनट के आसपास हुआ है ये कहानी, ये लीला। अगर ये मिलती है तो हम यहाँ से फिर बेचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की स्थिति वो आ जाएगी, स्थिति। ठीक है, तो अभी प्लान यही है, अदरवाइज अपना EOR+1 से बेचेंगे। और मैं निफ्टी में बता रहा हूँ, ये है निफ्टी। निफ्टी में देखो वही है दोनों की कहानी। तो यहाँ EOR+1 से हम निफ्टी में बेचेंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भाई बाजार वैसा ही चल रहा है, निफ्टी में भी और फिर निफ्टी में भी। ठीक है, तो बने रहना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी शॉर्ट्स में बनाता रहूंगा, कुछ भी ऐसा अपडेट लगेगा तो शॉर्ट्स में उसमें अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। एंड एंड मीटिंग फॉर ऑल।